प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी माथे मन की बात कार्यक्रमમાં દેશવાસીઓને કર્યા સંબોધિત। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, धार्मिक यात्रा, सामाजिक सुरक्षा योजना और आपातकालને લઈને પ્રદેશવાસીઓ દેશવાસીઓ શું વિચાર કર્યા સાજા। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन माथे मौजूद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से करी बातचीत। अंतरिक्ष माए भारत रो परचम लहराबा खातिर दी बधाई, कया यह यात्रा नव युग रो शुभारंभ। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े 19वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस माथे जयपुर में आयोजित का समारोह ने कर्या संबोधित, कया नीति निर्माण खातिर डेटा आज रा युग री सबसे बड़ी आवश्यकता। आंकड़ा सुही होवे है देश री नीतियां रो निर्धारण। चित्तौड़गढ़ में इस्कॉन मंदिर कानी सुकाड़ी की भगवान जगन्नाथ री भव्य रथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु लिया भाग। विभिन्न सामाजिक संगठन रथ यात्रा रो जगह जगह पुष्प वर्षा सु कर्या स्वागत। और प्रदेश में बारिश रो दौर जारी, लगातार हो रही बारिश सु छोटा बड़ा बांधा में पानी की आवक। कई शहरारा अधिकतम तापमान में आई गिरावट। और अब नजर डालना समाचार में विस्तार सु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि इमरजेंसी लागवाड़ा न सिर्फ हमारा संविधान री हत्या करी बल्कि बड़ा पैमाना माथे लोगों ने प्रताड़ित कर्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी माथे मन की बात कार्यक्रम रे माध्यम से देशवासियों ने संबोधित कर्या। मन की बात कार्यक्रम री 123वीं कड़ी में प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, धार्मिक यात्राओं, सामाजिक सुरक्षा योजना और आपातकाल ने लेर देशवासियों सुविचार साझा कर्या। वना कहा कि आज देश भर में ज्यादा से ज्यादा लोग अपना दैनिक जीवन में योग अपना रिया है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य यह सिर्फ एक नारो कोनी, एक दिशा है जो हमने वासुदेव कुटुंबकम रो एहसास करावे है। वना कहा कि काफी लंबा टेम सु कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई है। धार्मिक यात्रा शरीर अनुशासन, मन री शुद्धि, आपसी प्रेम, भाईचारा और ईश्वर सु जुड़ाव रो माध्यम है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब इस समय योग की ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्मृतियों से भरे होंगे। इस बार भी 21 जून को देश दुनिया के करोड़ों लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लिया। ज्यादा से ज्यादा लोग अपने दैनिक जीवन में योग को अपना रहे हैं। हमने इस बार योग दिवस की कितनी ही आकर्षक तस्वीरें देखी हैं। विशाखापत्तनम के समुद्र तट पर 3 लाख लोगों ने एक साथ योग किया। विशाखापत्तनम से ही एक और अद्भुत दृश्य सामने आया। 2000 से ज्यादा आदिवासी छात्रों ने 108 मिनट तक 108 सूर्य नमस्कार किए। सोचिए कितना अनुशासन, कितना समर्पण रहा होगा। हमारे नौसेना के जहाजों पर भी योग की भव्य झलक दिखी। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको देश की 2 ऐसी उपलब्धियों के बारे में बताना चाहता हूं जो आपको गर्व से भर देंगी। इन उपलब्धियों की चर्चा वैश्विक संस्थाएं कर रही हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने देश की इन उपलब्धियों की भरपूर सराहना की है। पहली उपलब्धि तो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी है। आप में से बहुत से लोगों ने आंखों की एक बीमारी के बारे में सुना होगा, ट्रैकोमा। ये बीमारी बैक्टीरिया से फैलती है। एक समय था जब ये बीमारी देश के कई हिस्सों में आम थी। ध्यान नहीं दिया जाए तो इस बीमारी से धीरे धीरे आंखों की रोशनी तक चली जाती थी। हमने संकल्प लिया कि ट्रैकोमा को जड़ से खत्म करेंगे। और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत को
ट्रैकोमा फ्री घोषित कर दिया है। और अभी हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ की बड़ी अहम रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 64%, 64% से ज्यादा आबादी को अब कोई न कोई सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट जरूर मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा ये दुनिया की सबसे बड़ी कवरेज में से एक है। आज देश के लगभग 95 करोड़ 95 करोड़ लोग किसी ना किसी सोशल सिक्योरिटी योजना का लाभ पा रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, इमरजेंसी लगाने वालों ने ना सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था। इसके ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અંતરરાષ્ટ્રીય અંતરિક્ષ સ્ટેશન માથે મૌજૂદ ગ્રુપ કેપ્ટન શુભાંશુ શુક્લા સુ बातचीत करी। प्रधानमंत्री शुभांशु ने अंतरिक्ष माए भारत रो परचम लहरावा खातिर बधाई देता था कहा कि यात्रा नवा युग रो शुभारंभ है। इन दौरान शुभांशु अंतरिक्ष स्टेशन रा अपना अनुभव भी साझा करया। नमस्कार। आप आज मातृभूमि से, नमस्कार। भारत भूमि से सबसे दूर है, लेकिन भारतवासियों के दिलों के सबसे करीब है। आपके नाम में भी शुभ है और आपकी यात्रा नए युग का शुभ आरंभ भी है। तो सबसे पहले तो ये बताइए, वहां सब कुशल मंगल है? आपकी तबीयत ठीक है? जी प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी विशेष का और 140 करोड़ मेरे देशवासियों की विशेष का। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ। आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नया एक्सपीरियंस है ये, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो दर्शाती हैं कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में और हमारा भारत किस दिशा में जा रहा है। ये जो मेरी यात्रा है, ये पृथ्वी से ऑर्बिट की 400 किलोमीटर तक की जो छोटी सी यात्रा है, ये सिर्फ मेरी नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश की भी यात्रा है। बिकॉज जब मैं छोटा था, मैं कभी सोच नहीं पाया कि मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपके नेतृत्व में आज का भारत ये मौका देता है और उन सपनों को साकार करने का भी मौका देता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, और मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर पा रहा हूँ। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। शुभ। आप दूर अंतरिक्ष में है, जहां ग्रेविटी ना के बराबर है, पर हर भारतीय देख रहा है कि आप कितने डाउन टू अर्थ है। आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? जी प्रधानमंत्री जी, ये कुछ चीजें मैं अपने देश की खाने की लेके आया था, जैसे गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आमरस। और मैं चाहता था कि ये बाकी भी जो मेरे साथी हैं, बाकी देशों से जो आए हैं, वो भी इसका स्वाद लें और चखें। जो भारत का जो रिच कुलिनरी हमारा जो हेरिटेज है, उसका एक्सपीरियंस लें। तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में, और सबको बहुत पसंद आया। कुछ हैं कि कब वो नीचे आएंगे और हमारे देश आए और इनका स्वाद ले सके हमारे साथ। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े आज 19वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस माथे कहा कि राष्ट्र हित में विभिन्न क्षेत्र में आंकड़ा रो एकत्रीकरण करनारा विश्लेषण और उपयोग प्रभावी नीतियां रा निर्माण में महत्वपूर्ण है। नीति निर्माण खातिर डेटा आज युग री सबसे बड़ी आवश्यकता है। राज्यपाल जयपुर रा हरिचंद माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान में सांख्यिकी आर कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का आयोजित राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस समारोह ने संबोधित किया। वरना कहा कि भारतीय सांख्यिकी रा जनक प्रोफेसर महाल
नो बिसरी पहल सु देश में 1950 में नेशनल सैंपल री स्थापना वही है वना कया के आंकड़ा सु ही देश री नीतियां निर्धारण होवे है आर जिन सु जन कल्याण योजना रो प्रभावी क्रियान्वयन होवे है। कार्यक्रम में चोखा काम करवाड़ा सांख्यिकी सेवा अधिकारी कर्मचारियों ने भी सम्मानित करो गयो। किए जाते हैं तथ्यों का प्रमुख आधार आंकड़े ही होते हैं, ये भी आप बात जानते हैं। मैं अभी इस वर्ष नेशनल सैंपल सर्वे अपने 75 गौरवशाली वर्ष पूरे कर रहा है। ये 75 वर्षों में हमारे देश पे आंकड़ों के माध्यम से न केवल योजना का आकार दिया बल्कि विकास की नई दिशाएं भी तय की। एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर जो एंटरप्राइज है उसका सर्वे होता है, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इनके लोगों को सम्मानित किया गया था और हमारे उप क्षेत्रीय कार्यालयों के जो प्रमुख हैं उनके भी अधिकारियों को गवर्नर मोदी के द्वारा सम्मानित किया गया था। इस कार्यक्रम को मनाने का एक उद्देश्य ये भी रहता है कि सांख्यिकी में डेटा संग्रहण करने वाले जो हमारे प्राथमिक डेटा संग्रहण करता है उनको एक रिकॉग्निशन मिले और गुणवत्तापूर्ण डेटा को वो आगे एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित हों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा के तहत केकड़ा गुलगांव में शिविर आयोजन करे गयो। शिविर में चिकित्सा, राजस्व, ऊर्जा, कृषि, महिला अधिकारिता विभाग आर दूजा विभाग कानी सु आमजन री समस्या रो समाधान करो गयो। शिविर में लाभार्थियों ने खाद, बीज, विकलांग पेंशन प्रमाण पत्र और टीबी रोग से ग्रसित मरीजा ने दवाइयां भी वितरित करेगी। शिविर के दौरान जिला कलेक्टर लोक बंधु अधिकारियों से विभागीय योजना री प्रगति रिपोर्ट री जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जिला कलेक्टर लोगों से परिवाद भी सुनिया। जमीन बंटवारा और विवादारो आपसी समझाइश सु समाधान करो गयो। जिन री लोगा सराहना करी अठे ही अधिकारियों ने धन्यवाद दिया। चित्तौड़गढ़ में इस्कॉन मंदिर कानीसु भगवान जगन्नाथ री भव्य यात्रा काढ़ेगी। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लिया या रथ यात्रा शहर रा विभिन्न मार्गासु गुजराता थाका ऋतुराज वाटिका पोगी। रथ यात्रा रो विभिन्न सामाजिक संगठन जगह जगह पुष्प वर्षा सु स्वागत भी करया। बात करा मौसम रीत प्रदेश में दक्षिणी पूर्वी इलाका सु मानसून पश्चिमी जिला में भी पुगरियो है। मौसम विभाग आज ही प्रदेश रा अधिकांश ठोरा माथे बारिश होबारी चेतावनी दी है। मौसम विभाग रे मुजब सिरोही, झुंझुनू, उदयपुर, जालौर और आसपास रा क्षेत्र में बारिश होबारी संभावना है। वटे ही प्रदेश में हो रही झमाझम बारिश सु छोटा बड़ा बांधा में पानी री आवक बनी हुई है। बारिश सु अधिकांश शहरा तापमान में गिरावट दर्ज करेगी। प्रदेश में लालरा 24 घंटा में अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 41.4, चूरू में 38.8, बीकानेर में 38.5 दर्ज करो गयो। अंत में आज मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी माथे मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों ने कर्या संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, धार्मिक यात्रा, सामाजिक सुरक्षा योजना और आपातकालीन लेर प्रदेशवासिया देशवासियों से विचार कर्या साझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन माथे मौजूद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से करी बातचीत। अंतरिक्ष में भारत रो परचम लहराबा खातिर दी बधाई, कया यह यात्रा नव युग रो शुभारंभ। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े 19वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस माथे जयपुर में आयोजित का समारोह ने कर्या संबोधित, कया नीति निर्माण खातिर डेटा आज रा युग री सबसे बड़ी आवश्यकता। आंकड़ा सोही होवे है देश री नीतियां रो निर्धारण। चित्तौड़गढ़ में इस्कॉन मंदिर कानीसु काढ़ेगी भगवान जगन्नाथ री भव्य रथ यात्रा। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु लिया भाग। विभिन्न सामाजिक संगठन रथ यात्रा रो जगह जगह पुष्प वर्षा सु कर्या स्वागत। और प्रदेश में बारिश रो दौर जारी, लगातार हो रही बारिश सु छोटा बड़ा बांधा में पानी की आवक। कई शहरारा अधिकतम तापमान में आई गिरावट। राजस्थानी समाचार माया बारिक लिया त्रोहित है। देखते रहो DD न्यूज राजस्थान। नमस्कार।